पाकिस्तान सुपर लीग में होने वाले टॉप हीट ऑफ द मोमेंट्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसएल हिस्ट्री के टॉप रिवेंज मोमेंट्स के बारे में। और साथ ही पिछली वीडियो में जिन हीट एक्सचेंज मोमेंट्स को मिस किया था वो भी इस वीडियो में ऐड किए गए हैं। तो देखते हैं पीएसएल में कौन कौन से प्लेयर्स के साथ इस तरह के क्लैशेज हुए और उन्होंने किस तरह से इनके जवाब दिए। नंबर 10, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस वहाब रियाज। वहाब रियाज पीएसएल के शुरू में हर साल एक नए सेलिब्रेशन स्टाइल के साथ आते और विकेट लेने के बाद वो सेलिब्रेशन करते। इसी तरह जब वो पीएसएल के चौथे सीजन में आए तो उनका ये सेलिब्रेशन काफ़ी किलिंग और यूनिक था। लेकिन जब लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को आउट करने के बाद ये स्टाइल किया तो शाहीन शाह अफरीदी इस स्टाइल को दिल पर ले गए। फिर जैसे ही पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग आई तो शाहीन शाह अफरीदी, जिनका विकेट लेने के बाद वैसे तो ये स्टाइल और सेलिब्रेशन होता है, लेकिन उन्होंने पहले ही ओवर में कामरान अकमल को बोल्ड करने के बाद वहाब रियाज की तरफ खड़े होकर उनका ही सेलिब्रेशन स्टाइल कॉपी करते हुए जवाब दिया, लेकिन काफ़ी अग्रेसिव अंदाज में। नंबर 9, मोहम्मद आमिर वर्सेस रुमान रईस। इमाद वसीम और रुमान रईस के बीच जो नोक-झोंक हुई थी वो हमने पिछली वीडियो में देखी, लेकिन वो नोक-झोंक रुमान रईस के सेलिब्रेशन स्टाइल को लेकर हुई थी, क्योंकि रुमान रईस का ये सेलिब्रेशन स्टाइल काफ़ी प्लेयर्स को ठीक नहीं लगा था। तो जब इमाद वसीम को आउट करने के बाद उन्होंने ये किया था तो इसका जवाब इसी मैच में मोहम्मद आमिर ने दिया था। हालांकि लग यही रहा था कि इस्लामाबाद ये मैच जीत जाएगी क्योंकि टारगेट काफ़ी लो था, लेकिन कराची किंग्स की बॉलिंग ने 82 पर ऑल आउट कर दिया और मोहम्मद आमिर, जिनका सेलिब्रेशन स्टाइल तो कुछ और ही था, लेकिन अपनी टीम एंड कैप्टन का बदला लेने के लिए उन्होंने जब इसी मैच की आखिरी विकेट ली जो कि रुमान रईस की ही थी तो उनको आउट करने के बाद उनका ही सेलिब्रेशन स्टाइल उनके सामने कॉपी करके जवाब दिया। नंबर 8, हारिस रऊफ वर्सेस हैदर अली। 2020 के पीएसएल में हैदर अली ने पीएसएल डेब्यू किया और लाहौर कलंदर्स के खिलाफ अपनी पहली 50 करने के जब करीब होते हैं तो हारिस रऊफ बॉलिंग के साथ साथ उनके साथ शायद थोड़ा वर्ल्ड एक्सचेंज करते हैं जो कैमरा व्यू में नहीं आते। शायद वो हैदर अली को थोड़ा एग्रेशन में लाकर आउट करना चाहते हैं, लेकिन हैदर अली जब हारिस रऊफ को शॉर्ट बॉल पर छक्का लगाते हैं तो साथ ही हारिस रऊफ को एग्रेशन में जवाब भी देते दिखाई देते हैं, जिसका हारिस रऊफ फिर कोई भी जवाब नहीं देते। नंबर 7, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मोहम्मद आमिर। 2021 के पीएसएल और कराची वर्सेस लाहौर के मैच में मोहम्मद आमिर जब एज अ टेल एंडर बैटिंग करने आते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग के साथ साथ आमिर से स्लेजिंग भी करते दिखाई देते हैं और उन्हें काफ़ी उकसाने की कोशिश करते हैं, जिसे उस वक्त मोहम्मद आमिर इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन बाद में शाहीन शाह अफरीदी मोहम्मद आमिर को बोल्ड भी कर देते हैं और कुछ ज़्यादा एग्रेशन मोहम्मद आमिर को दिखाते हुए सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद मोहम्मद आमिर बदला लेने की ठान लेते हैं। और जब लाहौर की बैटिंग आती है तो मोहम्मद आमिर भी लाहौर कलंदर्स के बैट्समैनों को उसी तरह से ट्रीट करते दिखाई देते हैं एंड फ़खर जमान को भी उकसाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन फ़खर जमान आगे से कोई भी जवाब नहीं देते। इसके बाद उसी पहले ही ओवर में एक रनआउट होने पर मोहम्मद आमिर अग्रेसिव हो जाते हैं और रनआउट होने के बाद भी वो काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन को पहली ही बॉल पर आउट करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा एग्रेशन वाली सेलिब्रेशन करते हैं और वो भी शाहीन शाह अफरीदी की तरफ मुंह करके ही ये सेलिब्रेशन करते हैं। और इस तरह पहले ही ओवर में मोहम्मद आमिर शाहीन शाह अफरीदी को उनके सेलिब्रेशन स्टाइल एंड एग्रेशन का जवाब दे देते हैं और ये सारा सीन काफ़ी हद तक 2019 के इस इंसिडेंट से मिलता है जिसमें सेम यही चीज़ शाहीन शाह अफरीदी करते हैं वहाब रियाज के साथ। नंबर 6, सरफराज अहमद एग्रेशन। सरफराज अहमद एज अ कैप्टन वैसे तो तकरीबन हर वक्त गुस्से में रहते हैं, लेकिन 2021 के पीएसएल में इनका एग्रेशन कुछ ज़्यादा ही देखा गया और जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स लगातार मैचेस हारती जा रही थी वैसे ही सरफराज अहमद का एग्रेशन भी बढ़ता जा रहा था और जिस भी बॉलर को बाउंड्रीज लगती सरफराज उसके साथ काफ़ी गुस्से से बिहेव करते दिखाई देते। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में पहले नवाज पर गुस्सा निकालते हैं, उसके बाद जब उस्मान शिनवारी को बाउंड्रीज लगती हैं तो उनकी बारी आती है डांट खाने की, फिर साथ ही जाहिद महमूद का नंबर भी आ जाता है। इन सब के बाद ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर बेन कटिंग को बाउंड्रीज लगती हैं। ये तो शुक्र है सरफराज अहमद को इंग्लिश वाली गालियां नहीं आती और सरफराज अहमद चुप रहते हैं, वरना उनकी भी खैर नहीं थी।
खैर ये सिर्फ एक जोक था, वरना सरफराज अहमद ने बेन कटिंग को मेहमान होने की वजह से रिस्पेक्ट दी और वो उनसे सीनियर भी थे, जिसकी वजह से सरफराज अहमद ने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन बेचारे उस्मान शिनवारी इसके बाद फिर नजर ही नहीं आए और क्रिकेट छोड़कर तबलीगी जमात में शामिल हो गए। जो आप सोच रहे हैं ना क्रिकेट वगैरह में कि इज्जत, ये इज्जत नहीं है। ये कौन सी इज्जत है? एक दिन आप इधर हो, दूसरे दिन आपको गालियां पड़ रही थी, आप इधर। क्रिकेट इजाद काफिर दी, खेडन वाले शैतान गाफिल, मुसलमान वास्ते हराम है। नंबर 5, बेन कटिंग वर्सेस सुहेल तनवीर। पीएसएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोई रिवेंज होगा तो वो था बेन कटिंग का रिवेंज। 2018 के सीपीएल में बेन कटिंग को आउट करने के बाद सुहेल तनवीर ने बेन कटिंग को नाजेबा इशारे करते हुए सेलिब्रेशन की थी, जिसके बाद बेन कटिंग अपनी बारी का इंतजार करते रहे और फाइनली पीएसएल 2022 में वो मौका आया जब सुहेल तनवीर को बेन कटिंग ने लगातार 3 छक्के लगाने के बाद वही इशारे किए और अपना रिवेंज कंप्लीट किया, जिस पर दोनों के बीच कोई बातचीत भी हुई, लेकिन बेन कटिंग नहीं मानने वाले थे और फिर उन्होंने अगली बॉल पर एक और छक्का लगाकर फिर सुहेल तनवीर को ट्रोल करते दिखाई दिए। जिस पर सुहेल तनवीर फिर उनसे बातचीत करते दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर सुहेल तनवीर को ये मामला ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बेन कटिंग का जब कैच लिया तो फिर से वही इशारा किया, जिसे बेन कटिंग ने फिर से नोट कर लिया। हालांकि सुहेल तनवीर ने खुद आउट नहीं किया था और पहले 4 छक्के खा चुके थे, लेकिन इसी मैच के बाद सुहेल तनवीर ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे सीपीएल 2018 में गलत फहमी हुई थी कि शायद बेन कटिंग ने मुझे कोई बात की है, तो उस पर वो इशारा किया था, लेकिन जब अगर उन्होंने मुझे जवाब दिया तो मुझे वो सब फिर से नहीं करना चाहिए था। तो ये रिवेंज बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि बेन कटिंग ने 4 साल से भी ज़्यादा वेट किया अपना बदला लेने के लिए। नंबर 4, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मोहम्मद हारिस। पीएसएल 2023 के पिशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स के मैच में शाहीन शाह अफरीदी की पहली ही ओवर में पहली बॉल पर हारिस का बल्ला टूट जाता है और अगली बॉल पर हारिस बोल्ड हो जाती है, जिसके बाद मोहम्मद हारिस एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि उस मैच का मैंने बदला लेने की ठान ली थी और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी को खेलने की प्रैक्टिस करता रहा ताकि उससे बदला ले सकूं। और वही होता है जब दोबारा इन दोनों का आमना सामना होता है तो मोहम्मद हारिस शाहीन शाह अफरीदी को स्कूप जैसी डिफ़िकल्ट शॉट लगाते हैं, जिसको शाहीन शाह अफरीदी शायद अपनी इंसल्ट समझते हैं और गुस्से में अगली बॉल हाथ में आने के बाद हारिस को थ्रो मारते दिखाई देते हैं और उस स्कूप शॉट को इतना सीरियस लेते हैं कि एक बार फिर जब बॉल उनके हाथ में आती है तो इस बार हारिस क्रीज से काफ़ी वाइड चले जाते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी फिर भी फ्रस्ट्रेशन में बॉल उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर नहीं मारते और हारिस से इस शॉट का बदला लेने के लिए पहली बार शाहीन शाह अफरीदी पावर प्ले में ही अपना तीसरा ओवर कराने आते हैं, लेकिन इसमें भी मोहम्मद हारिस शाहीन शाह अफरीदी को 2 चौके लगा देते हैं और पूरी तरह से डोमिनेट दिखाई देते हैं, जिस पर शाहीन शाह अफरीदी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं। फिर जब डेथ ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी के आखिरी ओवर में आमना सामना होता है तो एक बार फिर मोहम्मद हारिस शाहीन शाह अफरीदी पर अटैक करते दिखाई देते हैं और 2 चौके इस ओवर में भी लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जिनमें से एक रिवर्स स्कूप होता है, लेकिन आखिरी बॉल पर हारिस हाई फुल टॉस बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं, जो कि चेक करने पर वैलिड डिलीवरी होती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद शाहीन शाह अफरीदी फिर कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करते। नंबर 3, बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर। 2023 के पीएसएल से बाबर आजम और मोहम्मद आमिर एक ही टीम से खेलते आ रहे होते हैं, लेकिन 2023 में अलग अलग टीम से, और फिर मोहम्मद आमिर बाबर आजम की T20 क्रिकेट पर तनकीद भी कर चुके होते हैं, जिसके बाद क्रिकेट फैंस इन दोनों का आमना सामना देखना चाहते हैं और इस टाकरे को पीएसएल का सबसे बड़ा राइवल बना देते हैं। जिसके बाद जब पहली बार इनका आमना सामना होने वाला होता है तो मोहम्मद आमिर को फर्स्ट ओवर में मोहम्मद हारिस फेस करते हैं, जो पहली बॉल पर मोहम्मद आमिर को चौका लगा देते हैं, जिसके बाद आमिर उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। फिर जब बाबर आजम को फेस करते हैं तो बाबर आजम मोहम्मद आमिर को अपनी सिग्नेचर शॉट कवर ड्राइव लगा देते हैं, जिसके बाद मोहम्मद आमिर हल्का सा नर्वस हो जाते हैं और अगली बॉल पर बाबर आजम को भी उकसाने के लिए फिर से कवर ड्राइव लगाने का इशारा करते हैं। इसके बाद अगले ओवर में मोहम्मद आमिर को बाबर आजम एक और बाउंड्री लगा देते हैं, जिस पर मोहम्मद आमिर और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अगली बॉल हाथ में आने पर बाबर आजम की तरफ फेंकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इस मैच में तो बाबर आजम ही डोमिनेट होते हैं, लेकिन इसका बदला लेने के लिए मोहम्मद आमिर अगले मैच में पूरी तैयारी से आते हैं और पहले ही ओवर में मोहम्मद हारिस को LBW आउट करते हैं और उसके बाद इसी ओवर में बाबर आजम को भी LBW आउट करते हैं और फिर एक बार सेलिब्रेशन कर लेते हैं और दोबारा जब बाबर आजम पवेलियन जा रहे होते हैं तो उनके सामने फिर वही सेलिब्रेशन रिपीट करके अपना बदला लेते हैं। इसके बाद इनका सामना 2024 के PSL में होता है, लेकिन इस बार 2 मैचेस में बाबर आजम
मोहम्मद आमिर को एक एक बाउंड्री ही लगाते हैं, लेकिन इस मैच में वो राइवलरी वाली वाइब नजर नहीं आती बल्कि फ्रेंडशिप टच दिखाई देता है। तो यहाँ तक तो बात होगी रिवेंज मोमेंट्स की। अब बात करते हैं रिमेनिंग हीट ऑफ द मोमेंट्स की। नंबर 2, शादाब खान वर्सेस शान मसूद। 2024 के PSL में शान मसूद और शादाब खान के बीच थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है, जिसमें टाइम पर रिव्यू ना लेने पर शादाब खान शान मसूद से सवाल करने लग जाते हैं। लेकिन शान मसूद अचानक से तब जाते हैं और शादाब खान से कहते हैं कि ये मेरा और अंपायर का मामला है, तुम बीच में ना आओ। लेकिन शादाब खान अपनी बात रिपीट करते हैं तो शान मसूद भी अपने अल्फाज रिपीट करते हैं और पहले से ज़्यादा गुस्से में आकर कहते हैं कि मैं तुमसे तो बात कर ही नहीं रहा, ये मेरा और अंपायर का मसला है। नंबर 1, जेसन रॉय वर्सेस इफ्तिखार अहमद। 2024 के PSL में जब जेसन रॉय आउट होकर जा रहे होते हैं तो अचानक से इफ्तिखार अहमद और जेसन रॉय के बीच गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और दोनों प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते दिखाई देते हैं, जिसके बाद रिजवान और बाकी प्लेयर्स बीच में आकर मामला ठंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल रीज़न यही बताई जाती है कि इन दोनों के बीच खराब बिहेवियर पिछले साल से चला आ रहा है, जब दोनों क्वेटा की तरफ से खेल रहे थे। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद इसी PSL 2024 में एक मैच में शाहीन अफरीदी से भी वर्ल्ड एक्सचेंज करते दिखाई देते हैं, लेकिन उस इंसिडेंट को ज़्यादा हवा नहीं दी जाती और ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया जाता। तो ये थे PSL के टॉप हीट ऑफ द मोमेंट्स एंड रिवेंज मोमेंट्स। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।